बड़ा भाई है। हम अपने यात्रियों के प्रति वचनबद्ध हैं। निशान साहब के झंडे से हिमाचल प्रदेश में कहीं किसी को कोई एतराज़ नहीं है। निशान साहब लगा अगर झंडा आता है सब लोग उसको सम्मान देते हैं, अदब देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का पोस्टर लगा आता है, उस पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। या गुरु नानक देव जी के साथ गाड़ी आती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को भी हम 12-1 बजे तक अपने ऑफिसर होशियारपुर अड्डे पे भी लगाए हैं, रोपड़ भी लगाए हैं, मोहाली भी लगाए हैं। जब उनकी बसें हमारी टेरिटरी में आती हैं, हमारा जिम्मा है कि उसकी सुरक्षा करना। हमारी बसें जब उनकी टेरिटरी में जाती हैं तो उनका जिम्मा है। जितने दिन उनके मेले चलते हैं उतने दिन हम उनसे टैक्स नहीं लेते हैं। बीते रोज जो हमारी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को जो निशाना बनाया गया पंजाब में, और उसमें हम राज्य सरकार की तरफ से लगातार पंजाब सरकार से टच में हैं, पंजाब प्रशासन से हम टच में हैं। और ऐसा नहीं है जैसा नेता प्रतिपक्ष धारणा दे रहे हैं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। रात को भी हम 12-1 बजे तक अपने ऑफिसर्स, हमारे ऑफिसर्स भी हमने होशियारपुर अड्डे पे भी लगाए हैं, रोपड़ भी लगाए हैं, मोहाली भी लगाए हैं। हमारे पुलिस जो है, ऊना पुलिस भी, सोलन पुलिस भी, हमारे दूसरे ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स भी, कल भी सारी रात तक हम ये करते रहे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और हिमाचल पथ परिवहन निगम 50 साल से सेवा कर रहा है, अपना गोल्डन जुबली वर्ष मना रहा है। और ये बसें आज कोई पंजाब जाना शुरू नहीं हुई हैं या दूसरे राज्य में जानी शुरू नहीं हुई हैं। ये परस्पर सहयोग से जो है बसें एक दूसरे राज्य में आती हैं, और उन राज्यों की जिम्मेवारी है कि जब उनकी बसें हमारी टेरिटरी में आती हैं, हमारा जिम्मा है कि उसकी सुरक्षा करना। हमारी बसें जब उनकी टेरिटरी में जाती हैं तो उनका जिम्मा है। तो अध्यक्ष महोदय, 17 मार्च 2025 को परिवहन निगम की बस HP 664189 जलंधर से मनाली रूट 4:30 बजे जब होशियारपुर बस स्टैंड पर 5:30 बजे के आसपास कुछ असामाजिक तत्वों ने जबरन बस पे पोस्टर लगाए, और जैसे स्थिति नेता प्रतिपक्ष ने बयां की और वैसी स्थिति उन्होंने वहां पे क्रिएट करने की कोशिश की। इसी तरह ऊना डिपो के बस धनेटा होशियारपुर रूट और पालमपुर डिपो की बस पालमपुर जलंधर रूट को भी होशियारपुर बस स्टैंड और चौहाल के पास रोककर पोस्टर लगाए गए। जब चालक एवं परिचालक ने इसका विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें धमकाया गया और पोस्टर चिपकाए गए। चालक परिचालक ने बस स्टैंड से कुछ दूरी पर जाके उन पोस्टर्स को हटा दिया। और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक बाढ़ सी आ गई है। हमारे लोग भी सोशल मीडिया पे पोस्टें डाल रहे हैं, और पंजाब के से भी बहुत पोस्टें पड़ रही हैं जिसमें एक दूसरे के प्रति जो है असमान की भावना साफ तौर पे झलक रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए SP होशियारपुर से संपर्क स्थापित किया, उनको पत्र भी लिखा और इंसिडेंट के बारे में हमने उनसे जानकारी दी। दिनांक 18 मार्च 2025 को शाम 6:15 बजे चंडीगढ़ से हमीरपुर जा रही बस को पंजाब के खरड़ फ्लाईओवर के पास कुछ शरारती तत्वों ने एक कार से रोक लिया। कार का नंबर प्लेट ढका हुआ था। इन तत्वों ने बस के शीशों को डंडों से तोड़ा और मौके से फरार हो गए। हालांकि यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। यात्रियों को सुरक्षित रूप से दूसरी बस भेज के हमने हिमाचल उनको मंगवाया। मामले की FIR खरड़ थाने में दर्ज करवाई गई और SSP मोहाली को सूचित किया गया, जिन्होंने दोषियों को पकड़ने का हमें आश्वासन भी दिया। और उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना क्लिप भी जारी किया है जिसमें उन्होंने भरोसा दिया है कि हम हिमाचल की बसों को पूरी सुरक्षा से यहाँ से बाहर निकालेंगे। पिछली रात चंबा से दिल्ली जाने वाली बस पर सरहिंद फ्लाईओवर के पास शरारती तत्वों ने पत्थर फेंके, जिससे बस का साइड का शीशा टूट गया। इस घटना की FIR सरहिंद थाने में भी दर्ज करवाई गई है। परिवहन निगम के अधिकारी खरड़, कीरतपुर, डेराबस्सी और होशियारपुर में पंजाब प्रशासन और पुलिस
के लगातार संपर्क में हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगम ने एहतियात तौर पे होशियारपुर जाने वाली अपने 10 रूट आज सस्पेंड रखे हैं। जब तक हमारा वो हमें पूर्ण भरोसा नहीं दे देते कि हमारी बसें सुरक्षित रहेंगी और हमारी सवारियां जो है, हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे, हमने अपने 10 रूट आज सस्पेंड किए हैं और सिर्फ 6 रूट्स हमने भेजे हैं उनके साथ बातचीत के आधार पे। और स्थिति सामान्य होने पर ये सेवाएं फिर से हम सुचारू रूप से चलाएंगे। सभी चालक और परिचालकों को सतर्क रहने और सुरक्षा उपायों का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम पंजाब से संचालित की जा रही सेवाओं द्वारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब के नागरिकों के लिए जनहित में सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल बस सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सेवाएं लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और कामकाज, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए यात्राओं को संभव बनाती हैं। किसी भी प्रकार का तोड़फोड़, बाधा या बसों को नुकसान पहुंचाना न केवल सार्वजनिक परिवहन को बाधित करता है बल्कि उन हजारों यात्रियों को भी असुविधा पहुंचाता है जो इस सेवा पर निर्भर कर रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन को नुकसान पहुंचाना सरकारी संपत्ति पर हमला ही नहीं बल्कि आम नागरिकों के हितों के साथ अन्याय भी है। अध्यक्ष महोदय, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ? ये कुल्लू का मसला है और वहाँ पे कुछ लोगों के, पंजाब के जो श्रद्धालु आ रहे थे या लोग आ रहे थे, उनके साथ उनका तकरार हुई और वो एक आइसोलेशन में घटनाक्रम था। और मुझे याद है ऐसा जो है जयराम जी के समय में भी हुआ था और कीरतपुर वगैरह में बसें रोक ली गई थी। उसमें भी आपसी बातचीत से मसला उसमें भी हल हो गया था। और अब इसमें एक बात है कि मणिकर्ण साडा ने एचपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 के सेक्शन 71C और एचपी म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के सेक्शन 66 के तहत 27/7/2021 को साडा डेवलपमेंट फी लगाई है। वो फी 2 व्हीलर्स के लिए 50 है, कार के लिए 100 है और एमयूवी एसयूवी के लिए 300 है, बसेस ट्रक्स के लिए 500 है। ये ऑर्डर डीसी कुल्लू जो कि साडा के चेयरमैन ने जारी किए थे। 1/2/2025 से 19 मार्च 2025 तक साडा बैरियर मणिकर्ण से 7069 2 व्हीलर्स निकले और 12,522 4 व्हीलर क्रॉस किए हैं। अब जो पंजाब से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी डिमांड है कि पूरे देश में 2 व्हीलर पे पैसा नहीं लिया जा रहा है और हिमाचल में 2 व्हीलर पे पैसा लिया जा रहा है और ये एक नीतिगत मसला है। सरकार ने तो ये लगाया नहीं था, डिप्टी कमिश्नर ने ये जो है फीस लगाई है 50 रुपये 100 रुपये। लेकिन ये सही है कि जब हम पंजाब जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, मोटरसाइकिल से या स्कूटर से चार्ज नहीं लिया जाता। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस बारे में आप फैसला करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आप हिमाचल में 2 व्हीलर से पैसा लेंगे तो हम भी पंजाब बॉर्डर पे हिमाचल के 2 व्हीलरों से पैसा लेंगे।